थोड़ी सी गोभी में 1 कप बेसन डालकर जब आप कमाल की ये नई रेसिपी बनाएँगे, तो आप यकीन करें इसे खाने के बाद आप क्या सभी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलिए जी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है बेसन, 1 कप बेसन लेना है और उसके अंदर जो गोभी डालनी है वो तकरीबन आपने 1.5 कप डाल देनी है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 2 से 3 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया, मसाले डाल देंगे, तकरीबन 1/3 चम्मच नमक शामिल कर देंगे, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी लाल मिर्च डालेंगे, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तकरीबन आधा चम्मच कसूरी मेथी मैंने शामिल कर दी है, थोड़ी से कलौंजी के दाने शामिल करेंगे। थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे साबित ज़ीरा, 1/3 चम्मच जो है ना आप ये तमाम चीज़ों को डाल सकते हैं। उसके साथ इतना ही 1/3 चम्मच जो है मैंने साबित धनिया डाल दिए। इन सभी चीज़ों को डाल करके पहले तो आपने इनको ऐसे ही मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाइएगा और आपने इसका थिक सा एक तरह का बैटर बना लेना है, ठीक है? आपने इसको पतला बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? आपने इसको थोड़ा सख्त ही रखना है। कोशिश करें जब पानी डालें ना तो बहुत कम मिकदार में पानी डालें। अब यहाँ पर हमने इसे बना लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद पैन और उसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, ठीक है? 1/3 कप आप इसमें डाल लीजिएगा और उसके साथ इसमें डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ मैंने शामिल कर दिए हैं। प्याज़ को आपने चॉप कर लेना है, ठीक है? बिल्कुल बारीक सा आपने काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर यानी आपने इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही आप देखोगे जो प्याज़ का कलर है वो हल्का-हल्का चेंज होने लग गया है, हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई ना सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको इसके अंदर आपने इसमें डाल देना है। सब्ज़ मिर्चों को शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको कुछ देर के लिए भून लेना है ताकि सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी-थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर आपने प्याज़ हैं, उसके साथ मिर्चें हैं, जितनी भी चीज़ें डालनी है ना आपने बिल्कुल बारीक इनको चॉप कर लेना है, ठीक है? ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार से आपकी रेसिपी बने। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह जैसे ही आप पका लेंगे, तो हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच जो है ना फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसे हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। 1 से 1.5 मिनट के बाद जब आप इसको अच्छी तरह भून लें तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनको अंदर थोड़ा-सा मैंने पानी डाल कर के उसका हमने पेस्ट बना लिया था। इस तमाम पेस्ट को आपने इसमें शामिल कर देना है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से आपने पका लेना है। जब आप इसे फिर अच्छी तरह पका लें तो फिर हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस, आधा चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ मैं, थोड़ी-सी हल्दी इसमें शामिल कर देंगे। लाल मिर्च तकरीबन आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल लीजिए। वैसे जितनी मिकदार में हम इसे बना रहे हैं ना, तो आधा चम्मच लाल मिर्च काफ़ी होगी क्योंकि हमने इसमें थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। अब इन सभी मसालों को डाल करके दोबारा से अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का-सा इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो हल्का-सा पानी का छींटा लगा लीजिए। नहीं तो जो इसके अंदर मसाला था ना, जो हमने टमाटर डाले थे, उसी के पानी में बहुत अच्छी तरह से ये पक जाएगा। अब थोड़ा-सा हमने इसमें डाल दिया मिक्स गरम मसाला, थोड़ी-सी हमने इसमें डाल दी साबुत लाल मिर्च, इसका फ्लेवर जायका बहुत ज़्यादा मज़े का मिलता है। अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसे ही आप देखो कि बहुत शानदार ग्रेवी आपकी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। मसाले को आपने अच्छी तरह से भून लिया है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, ठीक है? अब यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ये जो मसाला यहाँ पर हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है पानी, ठीक है? पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और यहाँ पर ये त पानी जो मैं इसमें शामिल करूँगी ना, वो तकरीबन मैं इसमें 1.5 गिलास डाल दूँगी। तो 1.5 गिलास हमने मैं आप इसमें पानी डाल दिए, पानी डाल करके आपने इसको हल्का-सा एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला है ना नीचे वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे आपने पकने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी-सी आपने हाई रखनी है, ठीक है? फ्लेम को हाई रखिएगा। उसके बाद हमने बंद गोभी और उसके साथ ये जो बेसन का बैटर बना कर के रखा हुआ था ना, ये हमने इसीलिए थोड़ा-सा थिक बनाया था क्योंकि उसको हमने इसके अंदर डालना है। अब यहाँ पर अब आप हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से इस तरह से करके पकौड़ों की शेप में आप इसको इसके अंदर डालते जाइए। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ये इसके अंदर कच्चे रह जाएँगे या टूट जाएँगे, तो कुछ भी नहीं होगा। आप इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा शानदार सी इस तरह से रेसिपी बनती है और सबसे बड़ी बात छोटी-छोटी सी टिप्स को याद रखा करें। इस वक़्त आपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है, छोटे-छोटे से पोर्शन में आपने इसको इसके अंदर डालते जाना है। जो बैटर है आपका, वो थिक होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सख्त होना चाहिए। अब आपने इसकी एक साइड को पहले तो ऐसे ही हाई फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ढक्कन लगा कर के आपने 5 मिनट के लिए एक साइड को पकने देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर।
और 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। साइड सभी की यहाँ पर आपने कर देनी है चेंज। कोई भी मसला नहीं होगा, ना तो टूटते हैं। अगर आप थोड़ा-सा इसको बनाएँगे ना, बैटर को थिक बनाएँगे और इसमें जो गोभी है, जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है कि 1 कप अगर आपके पास बेसन हो तो 1.5 कप आपने इसके अंदर ना गोभी डालनी है। तो फिर आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इन सभी की साइड्स को चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद अब आपने इसकी दूसरी साइड को भी पकने देना है। ढक्कन लगा देंगे फिर से और 5 से 6 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको पकाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लो मत रखिएगा, हल्की यानी मीडियम टू लो रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा यहाँ पर जो पकोड़े और गोभी का जो सालन है हमारे यहाँ पे तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का मिलेगा आपको। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया और ढक्कन लगा देंगे और हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो तरी है ना वो इसके ऊपर आ जाए। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार सा गोभी और उसके साथ जो बेसन है ना उसका सालन यहाँ पर हमारा बनके तैयार हो चुका है। पकोड़े भी फ्राई करते हैं लेकिन पकोड़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, उसपे के ऊपर आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह शॉर्टकट वे में बनाएँगे तब यकीन करें आपको इसका जायका फ्लेवर बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है और जो पकोड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से बने हैं। तो यहाँ पर इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी बोल में। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई लज़ीज़ सा जो सालन हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। तो जिस दिन घर में कुछ समझ ना आए तो क्या पकाएँ, उस दिन आप इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़े की बनती है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।